पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर में केवल समस्याएं बढ़ी और नई समस्याएं पैदा हुई है। लाल सिंह ने यह भी कहा कि मैं अनुच्छेद 371 की मांग जारी रखूंगा, तभी हमारी पहचान सुरक्षित रहेगी। लाल सिंह ने पूछा, अनुच्छेद 371 गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है, हम डोगरा हैं, हमारे लिए धारा 371 क्यों नहीं? क्या हमारी पहचान दूसरों से कम है? पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐतिहासिक डोगरा राज्य का दर्जा कम किया गया है। लाल सिंह ने कहा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, बिजली के मीटर, पानी पर टैक्स, वृद्धावस्था पेंशन, स्विंग, अस्थायी कर्मियों की समस्याओं को हल करने में सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। उन्होंने कहा, जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और लोगों की सभी समस्याओं को हल किया जाए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमारे सीनियर साथी अशोक शर्मा जी, रोबिन शर्मा जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान और बाकी हमारे जो डिफरेंट सेल हैं, सेवा दल के, एक्स सर्विसमैन के भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे आज बुलाने का जो विशेष मकसद था, उसमें विशेष मकसद है कि जिस तरह से ये रियासत चल रही है और रियासत में जो उथल पुथल हो रहा है, सामान्यतः तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हम सब लोग आपसे रूबरू होते रहते हैं, लेकिन 2 विशेष मुद्दे जो थे उस पर आज बात की जाएगी और चौधरी लाल सिंह जी उस पर डिटेल पे प्रकाश डालेंगे। मैं आपको बता दूं, एक तो है कि 10,500 करोड़ का जो टनलों का एक नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा एक प्रोजेक्ट लाए गए हैं, उनमें से हमारे ज़िले को 1 रुपया तक नहीं मिला। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चौधरी साहब इसमें तफसील में बताएंगे कि कौन कौन सी टनल हमारे यहाँ पे ज़रूरी थी और किस तरह से ये नज़ारत की गई, क्यों हमें वंचित किया गया, क्यों सबकी सब जो 16-17 प्रोजेक्ट थे वो कश्मीर में दे दिए गए और जम्मू रीजन में एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। अच्छी बात है, और की बात है कि जम्मू का आदमी एटलीस्ट लद्दाख का तो बनाया। हमें ये नहीं है कि बीजेपी का बना, कम से कम जम्मू का बना, कम से कम पहचान तो होगी ना उसको लद्दाख की, राइट। और ये जो बाहर से लेके आते हैं, जिनको पहले सीखते हैं, हमारे मौजूद लेते हैं यहाँ के, कम से कम इनसे तो जान छूटनी चाहिए ना। और भी कोई चेंज करना हो तो इनको करना हो तो नज़दीक से कहीं से ले लें। अपनी पार्टी हम कौन से कह रहे हैं हमारा लगाओ, कम से कम वो भाषा तो पहचान ले, बात तो कर ले। और जो लेफ्टिस्ट की बात है, ये सीरियस नोट है, ये सीरियस नोट है फॉर होम मिनिस्ट्री कि ये आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है और आप इस पे क्या करना चाहते हो। और हमें बताइए कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, कौन रिजाइन करता है, कौन छोड़ता है, कौन उन परिवारों का जिनका हत्या की है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी लो ना। फिर मिलिटेंट थोड़ी ये इन्होंने किया ना, मेरे बिल्कुल इनके खिलाफ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मुझे बताइए कि एक आदमी खुद क्या कहेंगे, सर मैं सरकार में हूँ, सरकार ही मेरी के पास वो रेमेंड नहीं है तो मैं कहूँगा ये क्या मतलब है? से ये तो है ही बेशर्म लोग हैं। मुझे पता कठुआ से जम्मू जाना हो मेंटल हो जाता, कहाँ टोल लगने की जरूरत थी। इवन के लखनपुर में किसी से पैसे लेने की जरूरत है, आगे है क्या इनके पास? जैसे वो इंटर होता है हटरी मोड़ से पागल हो जाता है। क्या हटरी मोड़ का हाल है बताइए? ये टोल वाला एरिया है। और ये लोग आपके हैरान होंगे, बसोली, बनी और बिलावर, इनको कभी टोल नहीं था। मैंने ऑर्डर करवाया था, फिर इसमें कोई टोल नहीं होता। आप हैरान होंगे, उनके टिप्पर, उनके डंपर, उनकी शाबलें, उनके ट्रैक्टर रोज रोके जाते हैं, उधर रोज रोके जाते हैं और उन पर टैक्स लगते हैं। व्हाट दिस नॉनसेंस। और फिर मैं पिछले दिनों बात करी तो कहने लगे कि ये उसने पकड़ा है, फिर वो कह रहे हैं उसने पकड़ा। फिर मैंने कहा पकड़ा कैसे? आपके पास कानून क्या है? आप कैसे इनको एक तो उनको काम नहीं करने देंगे। मतलब बाहर का बंदा आके जो मर्जी कर सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ का लोकल कोई काम नहीं कर सकता। क्रेडिट दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती बोर्ड की हेरा फेरी ना करेंगे, जीत नहीं सकते, 100% नहीं जीत सकते। आज हालत है कि लाखों में शराबें, बदमाशी, गुंडागर्दी, काले के ड्राइवर को
ओए एक गाना ये नहीं लगाएगा, दूसरा का ये लगा। क्या पहाड़ी इलाका, गाने चल रहे हैं मेट्रोरों में, पूरी मेट्रो गिरा दोगे। फिर वो वहाँ से बंदे उतरे और आगे जाके गाड़ी रोकी, फिर दोबारा वापस आई, गाड़ी वाले को मारा, गाड़ी का तोड़फोड़ की और उसकी FIR नहीं लगी। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर वो SHO साहब कहते करता हूँ, ठीक है। ऐसा ये पोजीशन बनी है हमारे बसोली इन एरियो में। जब शराबें बांटी हैं लोगों की हालत क्या बन जाती है। सरकार आपकी, देश आपका, केंद्र शासित आपने बनाया, सब कुछ आपने, प्रदेश अपनी तोड़ी अपनी, सब कुछ आपका, और आप लोग ड्रामेबाजी करके एक पता लगा केस चला गया उसमें ट्रिब्यूनल में, अब ट्रिब्यूनल फैसला देगा तो ये उसमें क्या करेंगे। पहले इनको रात को कहाँ से मैसेज आया, इनको मैसेज आया, कांग्रेस को नहीं आया। कांग्रेस वाले तो कितने दिनों से, हमारे प्रेसिडेंट हामिद करा ने कितनी बार तो बोला भी हमारी जितनी लैंग्वेज है उसको इंक्लूड करिए, सबको इंक्लूड करो, कोई किसी को इग्नोर करने की जरूरत है। बच्चा जो भी देना चाहता ऑप्शनली सब कुछ इंक्लूड करे और उसमें दे। लेकिन सवाल है वो बात इतनी प्रचलित हो रही थी, आप लोग नाराज हो गए थे। अब वो ठीक करने के लिए इन्होंने रातों रात प्लान किया। प्लान करने के बाद कहा भाई सुबह धरने पे बैठो और ये जलसा जुलसा करो, ची करो हैं, और जो शोर लगा लो। किसके खिलाफ? जिस गवर्नमेंट के पास ना बिजनेस रूल क्लियर किए हैं, किस गवर्नमेंट के पास, जिसके पास स्टेट ही नहीं है। हमारी पार्टी का इशू है हमारा हक, हमारी रियासत। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे अभी तक, वो चीज़ें हमारे सामने क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ पाई। अब ये स्टेट मिलती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन, ये छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, सरकार करती है। अब सरकार करेगी कहाँ, सरकार के पल्ले तो कुछ नहीं है, सरकार करना भी चाहे नहीं कर सकती है, दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए मेरा जनाब से कहने का मकसद है कि दो इश्यूज जो इन्होंने ख़राब किए हमारे, पहले मैंने जो आपको बताया इतनी तबाही तो हो ही रही है, लेकिन ये इसके साथ साथ दो इशू जो लेटेस्ट आए और ये टॉलरेबल नहीं है कि आप हमें पैसा नहीं दोगे, आप हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाओगे हैं, और इधर कोर्ट कचहरियों में आप कागज़ भेज रहे हो, उनके कानून चेंज करके भेज रहे हो, उनकी नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हो, सबको हिंदी लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हो हैं। तो ये एग्ज़ाम आने की बारी आई तो आपने उसको एक ही ऑप्शन रखा, व्हाट दिस नॉनसेंस। और हम इसकी कोई मुखालफत नहीं है, हमारी क्लियर कट है कि जितनी ऑप्शन है सारी की सारी इसमें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और हुई। चौधरी साहब आप बता रहे सुरक्षा किसकी है, रिजाइन करते क्यों नहीं, मैं गलती करूं हैं तो मेरी पार्टी का बंदा गलती करे, लाल बहादुर शास्त्री से कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए वो रिजाइन करे, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाएं। और ये इतने ढीठ आदमी है कि मुझे बताओ, ये खुद कह रहे हैं कि सुरक्षा में लैप्सेस हुए, और सुरक्षा में लैप्सेस का मतलब है दिस इज द क्राइम, एक क्रिमिनल मैं कह रहा हूँ ये सोच है। एक व्हाट इज नॉनसेंस कि आप कैसे कह सकते हो सुरक्षा किसके कंट्रोल में है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन आदमी है, किसने ये सुरक्षा जम्मू कश्मीर की संभाली है। हमारी तो पुलिस भी इन्होंने ले ली है, और सारे थाने खाली पड़े हैं, सिपाही कोई नहीं है। किसी SHO के पास SHO बिदौड़ सिपाही आकर बने हैं, बिदौड़ सिपाही सारे, उसका हवालदार लैसनैक, तो सिपाही जो दिखाते हैं ना वो SP और BDC वाले लेके आते हैं कि वो बेचारे कमज़ोर, उन पर ना वर्दी प्रॉपर, ना उनको पैसा प्रॉपर, इस तरीके के लोग लेके आते हैं।